नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कर्म का सिद्धांत, इसके आज के भाग में हम घमंड के बारे में बात करने वाले हैं कि जो घमंडी इंसान होते हैं उनका अंजाम किस तरह से हो सकता है, या फिर उनके जीवन के आत्मा का जो स्तर है वो किस तरह से बाद में बन सकता है, या फिर वो किस नतीजे पर पहुंच सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो घमंडी इंसान है दोस्तों, बहुत बार उनके बारे में ये देखा गया है कि इनके पास जो चीज़ होती है, या फिर ये समझो अमीर है, इनके पास माया जैसा कोई सामान है, माया जैसा बहुत ही बड़ा घर है जो आम लोगों के पास समझो नहीं है, बहुत ही बड़ी अच्छी गाड़ी है जो आम लोगों के पास नहीं होती। तो ऐसे वक्त में ये हो सकता है कि उसके उस चीज़ को लेकर घमंड बने, या फिर वो इस तरह से लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो जो घमंडी लोग होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो इनका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, अंजाम इस तरह से लिखा जाता है कि ये जो भी कर्म करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। अगर एक घमंडी इंसान दूसरे को नीचा दिखाता है या फिर दूसरे को दुख देता है, तो ऐसे वक्त में उस इंसान को जिस दुख का सामना करना पड़ा, ऐसे दुख इनके सामने आ सकते हैं। क्या कि समझो कोई एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है या फिर अहंकारी है। ऐसे वक्त में उसका कोई समझो नौकर है, तो वो नौकर ज़रा सा 5-10 मिनट लेट आया तो उसको डांटेगा या फिर कहेगा कि मैं तुम्हें कोई नहीं नौकरी पे रखता, लेकिन मैं तुम्हें रख रहा हूँ। क्या ये जो घमंडी लोग होते हैं उनको यही लगता है कि वही अच्छे हैं। कुछ ज़रा सा अच्छा करेंगे तो उनको लगता है कि उनको कोई परम चक्र भारत रत्न जैसे पुरस्कार मिले। क्या है कि इनको बढ़ावा बहुत ज़्यादा इनको इच्छा होती है कि उनको मिले। और ऐसे जो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को तो कोई बढ़ावा नहीं देता या फिर इनके बारे में तो कोई कुछ अच्छा नहीं कहता। इस वजह से ये सारी जो जिम्मेदारी होती है उसमें खुद ही इसमें जिम्मेदारी लेती है कि वो खुद को ही अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। ज़रा सा कुछ लोगों को देंगे और उनको लगता है कि जैसे उन्होंने वो कर्ण जैसा कुछ अपना कवच कुंडली निकाल कर दे दिया है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनका जो पाप कर्म होता है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता रहता है। इनका नेगेटिव जो कर्म होता है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता रहता है, और उसका अंजाम इस तरह से बनता है कि जैसे इन लोगों ने दूसरों को दुख दिया है या फिर दूसरों को जिस तरह से नीचे गिराने की कोशिश की है, वैसे ही इनके जीवन में जीवन आ सकता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये जो घमंडी इंसान होते हैं, इनका अगला जीवन एक गरीब इंसान के रूप में हो सकता है। एक ऐसा इंसान के जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, और एक ऐसा इंसान जिसको कहते हैं ना कि उसको ना चाहते हुए भी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। कैसा समझो, कोई एक गरीब इंसान है, कोई गरीब लड़का है, उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है, तो उसके वक्त में उसकी इच्छा को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि जिस हालत के वजह से उसको दुनिया से लड़ना पड़े, या फिर ऐसे हालात के वजह से उसको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ सकती है जो उसको नहीं करनी मजबूरी के वश। ऐसे वक्त में हो सकता है कि इसको कहीं नौकरी करनी पड़े, और वहाँ जहाँ पर भी नौकरी करेगा वहाँ पर बहुत ही बुरी हालातों का इसके सामना करना पड़े। उस नौकरी में ये अगर ठीक से काम करे फिर भी उसको मालिक के गालियाँ खानी पड़ सकती है। वो ठीक से काम करे फिर भी उसको मार खानी पड़ सकती है। क्या है कि इस इंसान ने जिस तरह से कर्म किए होते हैं तो वैसा उनके सामने नतीजा आ सकता है। ऐसे जो घमंडी इंसान होते हैं कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज़्यादा तो नीचे वो नहीं आ सकते, लेकिन आत्मा के स्तर में वो कभी कभी एक लोग भी बहुत ज़्यादा पूरे अगर उन्होंने पाप किए तो एक लोग वो नीचे आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके जो पाप होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को मानसिक बहुत ही पीड़ा देते रहना, ये बहुत ही बुरे कर्मों में ही आता है। अगर ऐसे इंसान अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को इस तरह से पीड़ा देने की कोशिश करते हैं तो इनको भी कोई अच्छा कर्म नहीं जमेगा, इनका पाप कर्म ही जम सकता है। तो इस वजह से जो घमंडपन होता है वो इस वजह से वो बहुत ही निचले स्तर पर आ सकते हैं, और इन सारी चीज़ों से उनका जो अंजाम होगा वो भी बहुत बुरा होता है। ऐसे जो बुरे जन्म होते हैं उसमें इनकी खुद की इच्छा को कोई भी महत्व नहीं रख जाता। जैसे परिस्थिति इनको खिलाएगी, उसके साथ खेल खेलेगी, वैसे ही उनको खेल में नाचना पड़ता है, और इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार ऐसे लोग खुद होते हैं। इस वजह से जितना हो सके दोस्तों, जो भी हमारा है उसको ईश्वर का मानना होगा। हमारे माया तो माया कब नष्ट हो जाएगी इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो हमारे जो हमारी हेल्थ है ना, उसको भी लेकर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक सेकंड में कभी कभी आपने भी देखा होगा कि सुबह इंसान अच्छा होता है और दोपहर को वो बीमार पड़ जाता है। इस वजह से किसी भी चीज़ की अगर हम देखा जाए तो गारंटी किसी भी चीज़ की आज नहीं है। इस वजह से जो भी हमारे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है। वो जब जिस तरह से मुझे अच्छा बर्ताव करना चाहिए उस तरह से हमें करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस तरह से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। जो दूसरे के पास अगर नहीं है और अगर हम उसको कुछ अपने हिसाब से मदद कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन किसी की मजबूरी के लेकर या फिर किसी के हालात को लेकर कभी भी उस पर हंसना नहीं चाहिए। ये जो हम हंसते हैं दूसरों को, वो दिखता तो है कि हम हंस रहे हैं, लेकिन एक पल ऐसा आएगा जब दुनिया हम पर हंसेगी और हम बहुत ही बुरी
हालत में होंगे, तो ऐसे पल किसी के भी जीवन में ना आए। इस वजह से महत्वपूर्ण यही है कि हम सोच कर विचार करके अपना कर्म करें, सोच कर विचार करके हम दूसरे को बोले, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि 20-50 साल हो गए फिर भी वो सारी चीज़ें हमारे मन से नहीं जा सकती। तो इस वजह से जितना हो सके हमें अपने आप पर कंट्रोल करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसे जो घमंड होते हैं वो हमारा ही नुकसान ज़्यादा करते हैं। दिखने को लिख सकता है कि हम किसी और को दुख दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा इंसान किसी और को दुख दे रहा है, लेकिन सबसे बुरा अगर वो किसी का करता है तो उसी इंसान का जो पाप करता है। तो इस वजह से ऐसी जो चीज़ें होती है वो इंसान के बहुत सारे जन्म बढ़ा देती है। एक घमंड के वजह से भी हो सकता है कि उसको 200-300 जन्म लेने पड़े। क्यों? क्योंकि ये लोग सुधरते नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका बहुत ही बुरा जन्म होता है लेकिन उस जीवन में भी वो घमंड करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी अपने जीवन में मैंने खुद देखा है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो लोग दूसरे से ठीक से बात नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि वो सुधर ही नहीं रहे, तो इस वजह से इनके जन्म बढ़ते जाएंगे और उस जन्म से वो कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इस तरह से जो लोग होते हैं उनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण यही है कि हम बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करें, हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ या फिर हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं उनके साथ बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश करें। कभी भी किसी को नीचा ना दिखाए। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके हम अंडर है और हम सब उसके ही बच्चे हैं, या फिर वो महाशक्ति जो है वही सब कुछ, मतलब सबकी मालिक वही है और वही सबसे बड़ी है। हम बस उसके एक छोटे से बच्चे हैं और हमें कोई कर्तव्य देने के लिए या फिर कोई हमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, इस वजह से हम जीवन जी रहे। उस जीवन को बहुत ही अच्छे से जीकर हमें परमेश्वर का ही समर्पित करना होगा और अपने आप को दोस्तों उस पर ही समर्पित करके हमारे आत्मा का जो उद्धार है वो आराम से इस तरह से हो सकता है। वैसे ही कर्म हमेशा हमें करने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।